कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता है, काम पर जाता है, लोगों से मिलता है, लेकिन अंदर ही अंदर लगातार बेचैनी, थकान और तनाव महसूस करता है। डॉक्टर कहते हैं, सब रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी शरीर भारी लगता है और मन कभी शांत नहीं होता। एक दिन वह किसी से सुनता है कि समस्या दिमाग में नहीं, बल्कि नर्वस सिस्टम में हो सकती है। वह रोज कुछ मिनट गहरी सांस, धीमी आवाज में ओम का उच्चारण और थोड़ी देर मौन में बैठना शुरू करता है। कुछ ही दिनों में उसे महसूस होता है कि दिल हल्का है, पेट शांत है और सोच साफ होने लगी है। यहीं से उसकी यात्रा शुरू होती है, उस अदृश्य नर्व की ओर, जिसे आज न्यूरोसाइंटिस्ट गॉड नर्व कहने लगे हैं, यानी वेगस नर्व। पहले यह समझना जरूरी है कि वेगस नर्व क्या है और इसे कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट प्रतीकात्मक रूप से गॉड नर्व क्यों कहते हैं। वेगस नर्व हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण क्रैनियल नर्व है, जो दिमाग के ब्रेनस्टेम से शुरू होकर दिल, फेफड़े, पेट, आंतों और कई आंतरिक अंगों तक जाती है। ये नर्व हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मुख्य हिस्सा है और शरीर को रिलैक्स, हील और बैलेंस की अवस्था में लाने का काम करती है। इसे गॉड नर्व इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि यह दिमाग, दिल और पेट जैसे तीन सबसे शक्तिशाली केंद्रों को एक साथ जोड़ती है, जिन्हें प्राचीन काल से चेतना और जीवन ऊर्जा के केंद्र माना जाता रहा है। इसे एक छोटी सी कहानी से समझ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति हमेशा तनाव, गुस्से और डर में जी रहा था। उसका शरीर बीमार रहने लगा और मन अशांत हो गया। लेकिन जब उसने गहरी सांस, ध्यान और कृतज्ञता का अभ्यास शुरू किया, तो कुछ ही समय में उसका दिल शांत हुआ, पाचन सुधरा और मन में स्थिरता आई। असल में वह अनजाने में अपनी वेगस नर्व को सक्रिय कर रहा था, जिसने पूरे शरीर को हीलिंग का संदेश दिया। वेगस नर्व के सक्रिय होने से स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्थिति, और जिसे लोग मैनिफेस्टेशन कहते हैं, उस पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। जब वेगस नर्व मजबूत और सक्रिय होती है, तो दिल की धड़कन संतुलित रहती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, पाचन तंत्र बेहतर काम करता है और इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। तनाव हार्मोन कम होने लगते हैं और शरीर जल्दी रिकवर करता है। मानसिक स्तर पर यह नर्व डर और चिंता को शांत करती है, भावनात्मक स्थिरता लाती है और व्यक्ति को वर्तमान क्षण में टिके रहने में मदद करती है। मैनिफेस्टेशन के संदर्भ में देखा जाए तो जब मन शांत, भावनाएं संतुलित और शरीर सुरक्षित महसूस करता है, तब व्यक्ति की सोच स्पष्ट होती है, इरादे मजबूत होते हैं और ध्यान भटकता नहीं है। इसी अवस्था को कई लोग आकर्षण के नियम या मैनिफेस्टेशन की आदर्श अवस्था मानते हैं, क्योंकि उस समय व्यक्ति की आंतरिक स्थिति और बाहरी कर्म एक दिशा में होते हैं। वेगस नर्व को समझने में लोवे प्रयोग और पॉलीवेगल थ्योरी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 19वीं सदी में जर्मन वैज्ञानिक ऑटो लोवी ने अपने प्रसिद्ध प्रयोग में यह दिखाया कि नर्व सिस्टम के माध्यम से केमिकल मैसेज भी ट्रांसफर होते हैं, जिसे बाद में न्यूरोट्रांसमीटर कहा गया। ऑटो लोवी का प्रयोग वेगस नर्व के इतिहास में एक क्रांतिकारी खोज माना जाता है, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि नर्वस सिस्टम केवल विद्युत संकेतों से नहीं, बल्कि रासायनिक संदेशों से भी काम करता है। उस समय वैज्ञानिक यह मानते थे कि नसों का संचार पूरी तरह इलेक्ट्रिकल होता है, लेकिन लोवी इस धारणा को चुनौती देना चाहते थे। उन्हें इस प्रयोग का विचार एक सपने में आया, जिसे उन्होंने दोबारा देखने के बाद तुरंत प्रयोगशाला में लागू किया। उन्होंने 2 मेंढकों के दिल लिए और उन्हें अलग अलग नमक के घोल में रखा ताकि वे धड़कते रहें। पहले दिल की वेगस नर्व को उन्होंने विद्युत रूप से उत्तेजित किया, जिससे उसकी धड़कन तुरंत धीमी हो गई। इसके बाद उन्होंने उसी घोल को, जिसमें पहला दिल रखा था, निकालकर दूसरे दिल वाले घोल में डाल दिया। आश्चर्यजनक रूप से दूसरे दिल की धड़कन भी धीमी होने लगी, जबकि उसकी वेगस नर्व को कोई उत्तेजना नहीं दी गई थी। इस प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ कि वेगस नर्व की उत्तेजना से एक रासायनिक पदार्थ निकलता है, जो दिल की गति को नियंत्रित करता है। लोवी ने इसे वेगसस्टॉफ नाम दिया, जिसे बाद में एसिटाइल कोलाइन के रूप में पहचाना गया। इस खोज ने न्यूरोसाइंस की दिशा बदल दी और यह सिद्ध किया कि शरीर में शांति और संतुलन लाने की जैविक प्रक्रिया वास्तविक और वैज्ञानिक है।
पॉलीवेगल थ्योरी आधुनिक न्यूरोसाइंस की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जिसे स्टीफन पोर्जेस ने प्रस्तुत किया। यह थ्योरी बताती है कि वेगस नर्व केवल शरीर को शांत करने का साधन नहीं है, बल्कि हमारी सुरक्षा, भावनाओं और सामाजिक व्यवहार को भी नियंत्रित करती है। इसके अनुसार वेगस नर्व के अलग-अलग मार्ग होते हैं, जो यह तय करते हैं कि व्यक्ति शांत और जुड़ाव महसूस करेगा या डर और फ्रीज की अवस्था में जाएगा। जब वेगस नर्व का वेंट्रल भाग सक्रिय होता है, तो व्यक्ति सुरक्षित, भरोसेमंद और सामाजिक महसूस करता है, जबकि इसके असंतुलन से चिंता, अलगाव और तनाव बढ़ता है। यह थ्योरी समझाती है कि भावनात्मक सुरक्षा शरीर की जैविक अवस्था से जुड़ी होती है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिक शोधों ने वेगस नर्व की भूमिका को और गहराई से उजागर किया है। आधुनिक प्रयोगों में वेगस नर्व स्टिमुलेशन का उपयोग डिप्रेशन, मिर्गी, सूजन और ऑटोइम्यून बीमारियों में किया जा रहा है, जहां हल्के इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से इस नर्व को सक्रिय किया जाता है और इसके सकारात्मक परिणाम देखे गए हैं। इसके साथ ही गट ब्रेन एक्सिस पर हुए शोध बताते हैं कि पेट और दिमाग के बीच संवाद का मुख्य रास्ता वेगस नर्व ही है। यदि हम भारतीय ग्रंथों की बात करें, तो हिंदू शास्त्रों में प्राण, नाड़ी और सुषुम्ना जैसे शब्द मिलते हैं, जिनमें शरीर में जीवन ऊर्जा के प्रवाह का वर्णन है। योग और उपनिषदों में श्वास, ध्यान और जप के माध्यम से मन और शरीर को शांत करने की विधियां बताई गई हैं, जो आधुनिक विज्ञान की भाषा में वेगस नर्व को सक्रिय करने के तरीके माने जा सकते हैं। ओम का उच्चारण, लंबी श्वास और ध्यान को प्राचीन आर्षि चेतना जागृत करने का साधन मानते थे, जो आज न्यूरोसाइंस में नर्वस सिस्टम को संतुलित करने की प्रक्रिया के रूप में समझे जा रहे हैं। अब यदि वेगस नर्व को स्वास्थ्य और मैनिफेस्टेशन के लिए सक्रिय करना है, तो इसे दैनिक जीवन में सरल तरीकों से किया जा सकता है। सबसे पहला कदम है गहरी और धीमी श्वास लेना, जिसमें सांस को नाक से अंदर लेकर धीरे धीरे बाहर छोड़ा जाए, ताकि शरीर को सुरक्षा का संकेत मिले। दूसरा कदम है नियमित ध्यान और मौन का अभ्यास, जिसमें कुछ समय के लिए बाहरी उत्तेजनाओं से दूर रहकर अंदर की अनुभूति पर ध्यान दिया जाए। तीसरा तरीका है ओम या किसी भी शांत मंत्र का जप, क्योंकि आवाज की कंपन गले और छाती के माध्यम से वेगस नर्व को उत्तेजित करती है। इसके बाद ठंडे पानी से चेहरे पर छींटे मारना या ठंडे पानी से स्नान करना भी नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है। कृतज्ञता और करुणा की भावना विकसित करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सकारात्मक भावनाएं वेगस टोन को मजबूत करती हैं। अंत में नियमित योगासन, विशेषकर ऐसे आसन जिनमें झुकाव और श्वास का संतुलन हो, वेगस नर्व को स्वाभाविक रूप से सक्रिय करते हैं। वेगस नर्व के माध्यम से मैनिफेस्टेशन को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि मैनिफेस्टेशन केवल सोचने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि शरीर की अवस्था से जुड़ा हुआ अनुभव है। जब वेगस नर्व सक्रिय होती है, तब हमारा नर्व सिस्टम सुरक्षित और शांत महसूस करता है। इसी अवस्था में दिमाग बीटा से अल्फा और थीटा वेव्स में जाता है, जहां कल्पना और विश्वास गहराई से काम करते हैं। शांत हृदय, धीमी सांस और स्थिर भावनाएं शरीर को यह संकेत देती हैं कि जो आप चाहते हैं वह पहले से ही संभव है। इस स्थिति में बोले गए शब्द, की गई कल्पना और भावना के साथ किया गया ध्यान तेजी से अवचेतन मन में बैठता है, जिससे मैनिफेस्टेशन स्वाभाविक और सहज रूप से होने लगता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि वेगस नर्व को गॉड नर्व कहना केवल एक नाम नहीं, बल्कि उसके व्यापक प्रभावों की ओर संकेत है। यह नर्व हमारे शरीर, मन और भावनाओं के बीच सेतु का काम करती है और हमें तनाव से शांति, बीमारी से संतुलन और अव्यवस्था से सामंजस्य की ओर ले जाती है। जब हम इसे समझकर अपने जीवन में श्वास, ध्यान और जागरूकता को शामिल करते हैं, तो न केवल हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि हमारी सोच, ऊर्जा और जीवन की दिशा भी अधिक स्पष्ट और सकारात्मक हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो और आप अपने स्वास्थ्य व मैनिफेस्टेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि यह ज्ञान अधिक लोगों तक पहुंच सके।